काफी बार बॉडी बाहर से तो ठीक लगती है, लेकिन अंदर से सिग्नल भेज रही होती है कि हेल्प मी, और हम अक्सर उसे इग्नोर कर देते हैं। तो आपको उसे इग्नोर नहीं करना, उसको समझना है कि बॉडी ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही है और नेचुरली आप कैसे उसे फिक्स कर पाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में आज के अभ्यास के लिए। आपको अब ये नहीं सोचना कि कल प्रैक्टिस करेंगे, परसों करेंगे, डॉक्टर को दिखा देंगे। अभी शुरू कीजिए, आज से ही अपने अभ्यास को शुरू कीजिए। आज हमारा फर्टिलिटी का डे 4 है और आज हम करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, अपनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के आसपास ब्लड सर्कुलेशन को नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं, जो आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करने में हेल्प करता है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी और अपने आप को शांत रखना है और इस अभ्यास को अच्छे से फॉलो करना है। अगर आप मेरे साथ इसी तरीके से जेंटल प्रैक्टिसेस रोज करना चाहते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। बिल्कुल फ्री 14 डेज की क्लासेस हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए साथ में मिलकर अपना आज का अभ्यास शुरू करते हैं और अपनी फर्टिलिटी को नेचुरली बूस्ट करते हैं। आज के अभ्यास के लिए हमें एक बेल्ट चाहिए। अगर आपके पास बेल्ट है, अच्छी बात है। अगर बेल्ट ना हो आपके पास, तो आपके पास कोई कपड़ा पड़ा हो, कोई चुन्नी हो जो थोड़ी लंबी हो, मतलब जो आपकी बॉडी को इस तरीके से सपोर्ट कर पाए, खुल पाए, इस तरीके की कोई भी चीज आप अपने पास लाकर रख लीजिए और उसको ना आसपास रखिएगा, जिससे जब आप अभ्यास करेंगे तो उसको यूज कर पाए। ठीक है, तो सभी अपनी हैंड रेंज में रखेंगे कोई भी चीज, जो भी प्रॉप आप यूज कर रहे हैं, चुन्नी, बेल्ट या जो भी चीज है। इवन नॉर्मल जो बेल्ट होती है आप उसे भी यूज कर सकते हैं। सभी क्रॉस लेग पोजीशन में इस तरीके से आ जाएंगे। अपने हाथों को अपने घुटनों पर रख लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे। अपनी बॉडी की अवेयरनेस से शुरू करते हैं। सभी मेरे साथ 3 गहरे लंबे सांस भीतर भरेंगे और छोड़ देंगे और अपने स्ट्रेस को कम करेंगे। सबसे पहले सांस भरें और छोड़ दें। गहरा सांस भरें और बाहर। धीरे धीरे सांस भरें और पूरा टेंशन रिलीज कर दें अपनी बॉडी से और मन को पूरी तरह शांत कर देंगे। कहीं और आपका ध्यान नहीं, अपने शरीर पर लाइए। धीरे से आंखें खोलेंगे। शुरू करते हैं कैट एंड काउ पोज से, और इसके लिए सभी मेरे साथ नीलिंग पोजीशन में आ जाएंगे। तो सभी पैरों में तो हिप के जितना गैप रखेंगे और दोनों हाथों में कंधे के जितना गैप होना चाहिए। सभी अपनी उंगलियों को इस तरीके से फैला ले और पैरों में हिप के जितना गैप कर ले। पंजे पीछे से फ्लैट। अब देखिए, सांस भरते हुए धीरे धीरे बैक आर्च करेंगे। पेट पर अच्छा खिंचाव आना चाहिए, हिप्स के पास आपको बढ़िया खिंचाव आना चाहिए। ऊपर देखेंगे और सांस छोड़ते हुए आपको इस तरीके से भीतर की तरफ देखना है, नाभि की तरफ। शुरू करेंगे, सांस भरें, बैक आर्च करें, ऊपर की ओर देखें सभी, और सांस छोड़ते हुए भीतर। लगातार 5 बार करेंगे हम ऐसा। सांस भरें और सांस छोड़ें, सांस भरें, पूरी बैक आर्च और सांस छोड़ें। सांस भरेंगे धीरे धीरे, गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए भीतर की तरफ जाएंगे। 2 बार और करेंगे सभी। सांस भरें, यह हमारी पूरी टेंशन को रिलीज करता है, मसाजिंग इफेक्ट देता है हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, ब्लड फ्लो बढ़ाता है हमारे ऑर्गन्स के पास। धीरे धीरे सांस भरें और सभी सेंटर में आ जाएंगे यहीं से। अब चलते हैं चाइल्ड्स पोज में। ये आपके पेट को मसाजिंग इफेक्ट देने के साथ साथ जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनके पास ब्लड फ्लो तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, पेट की मांसपेशियों को भी स्ट्रॉन्ग करता है। 2 ऑप्शन है। देखिए, पहले जिन्हें लगे कि आप नीचे नहीं जा पा रहे, एंकल और नी थोड़े से टाइट है, पंजे टक करेंगे और हिप्स को रख लेंगे पंजों के ऊपर। उसके बाद ज्यादा नीचे नहीं जा पा रहे, पेट आपका दबना चाहिए, आपका जो थाइज है उनसे यहां होल्ड कर सकते हैं। माथा टच कर पाए तो यहां होल्ड कर सकते हैं। बाकी पंजे बाहर करने हैं, एड़ियों के बीच में बैठेंगे आप। ठीक है, उसके बाद आपका जो सर है अगर नीचे लग पाए तो यहां लगाएं और हाथ दोनों ले आएंगे इस तरीके से अपने एंकल्स के साइड में। सभी अपनी आंखें बंद कर लेंगे और 5 सेकंड रुकेंगे मेरे साथ बालासन में। अपनी पूरे स्ट्रेस को रिलीज कर दें, टेंशन को रिलीज कर दें। ये हमारे हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है।
जो हमारी फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं। 5, पूरी तरह शांत आप। 4, एंकल या घुटने पर ज्यादा प्रेशर पड़े तो पहला वेरिएशन करिएगा। 3, हाथ बिल्कुल ढीले, कोई प्रेशर नहीं। 2 और 1। सांस भरते हुए धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों में से जो भी वेरिएशन आप कर रहे थे। अब चलते हैं प्रसारित बालासन के लिए। ये तो बहुत ही बढ़िया स्ट्रेचिंग देता है आपकी ओवरीज के पास। तो आपको क्या करना है, पेल्विक फ्लोर मसल जो हमारी है उसके भी स्ट्रेंथनिंग में हेल्प करता है। सभी अपने घुटनों को इस तरीके से खोल लेंगे जितना आप खोल सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। उसके बाद दोनों हाथों को ऐसे बीच में रख लें, दोनों थाइस के। अब ज्यादा नीचे नहीं जा सकते तो यहीं पर चेस्ट ओपन करके होल्ड कर सकते हैं, और जिन्हें लगे आप नीचे जा पाएंगे तो हाथों को स्लाइड करते हुए ले जाएंगे और अपने माथे को नीचे टच कर देंगे इस तरीके से। और अपने ध्यान रहे जो पैर हैं लगातार खोलते जाएं, जिससे आपके पेट को पूरा स्पेस मिले नीचे जाने के लिए। होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, पूरी चेस्ट को नीचे की तरफ प्रेस करिए, खुलने दें अपने हिप्स को। 4, चाहे पीरियड से रेगुलर हो, ओव्यूलेशन के टाइम, ये आसन बहुत ही बढ़िया है फीमेल एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। 3, और फीमेल सेंट्रिक प्रॉब्लम से डील करने में भी हेल्प करता है। 2 और 1। धीरे धीरे अपने हाथों को सभी इस तरीके से वापस ले आएंगे। अब चलते हैं उत्तानासन में। सभी अपने पैरों को इस तरीके से जोड़ लेंगे और यहीं से स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाना है आपको। ये आसन आपकी कोर को एक्टिव करता है, जिससे आपकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो इंप्रूव होती है। अब करना कैसे है, पैरों में सभी 1 से 2 इंच का गैप रखेंगे, इससे स्टेबिलिटी भी मिलती है और शरीर हमारा बैलेंस रहता है। तो सभी के हाथ इस तरीके से कमर पर आ जाएंगे। सांस भरेंगे सबसे पहले और स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए पैरों से। सांस छोड़ते हुए चेस्ट को सबसे पहले खोलें, कमर से पूरा झुकते हुए मुड़ते हुए नीचे की तरफ। ज्यादा नीचे नहीं जा रहे, यहां होल्ड कर लीजिए और खिंचाव आएगा आपको वो हिप्स के पास, आपकी थाइस के पीछे हैमस्ट्रिंग है वहां, आपकी काफ के पीछे गैस्ट्रोकिनेमियस सोलियस मांसपेशियां हैं। सिंपल भाषा में उनमें पूरी स्ट्रेचिंग आएगी आपको। और हाथों को ढीला छोड़ दें। अब जिन्हें लगे कि इतना नीचे जाने में ही दिक्कत हो रही है, घुटने मोड़ लें इस तरीके से। ऐसे करने में आसानी होती है और आसन को लंबे टाइम तक होल्ड कर पाते हैं। गर्दन सभी की ड्रॉप रहेगी नीचे की तरफ और मेरे साथ यहीं बने रहेंगे। पेट पर दबाव डालें अपनी थाइस से। 5, बस 5 सेकंड। आंखें बंद कर लें अगर आप डिसबैलेंस्ड फील नहीं कर रहे तो। 4, खिंचाव फील करें पूरा अपने हिप्स के पास। 3, 2 और 1। सांस भरेंगे और कमर को सीधा करते हुए अपने हाथों को ले आएंगे कमर पर और आ जाएंगे वापस इस तरीके से। अगले आसन के लिए चलते हैं। ये बहुत ही बढ़िया मसाजिंग इफेक्ट देता है इनर थाइज, हिप्स के पास, और हमारे हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है। किस तरीके से करना है, सबसे पहले आप सभी को इस तरीके से नीलिंग पोजीशन में आ जाना है। तो सभी पहले नीलिंग पोजीशन में आ जाएं, खड़े हो जाएं घुटनों के बल। नाम है उत्थित अश्व संचालन। हाथों को अपने इस तरीके से कप शेप में आगे ले आएंगे और सभी लेफ्ट लेग को आगे ले आए इस तरीके से। पीछे से पंजे को टक कर लें और पीछे वाले घुटने को इस तरीके से लिफ्ट करते हुए एक्सटेंड करना है पीछे की तरफ। अब खिंचाव आएगा पूरा पैर में, फील करें और पीछे वाला घुटना लॉक कर लें। जिसे दिक्कत हो घुटना उठाने में तब आप नीचे रखे कर सकते हैं इस तरीके से। अब ये वेरिएशन उनके लिए है कि बिल्कुल भी पैर उठा के आप नहीं कर पा रहे तो, ठीक है। चलिए सभी 5 सेकंड होल्ड करेंगे यहीं पर उत्थित अश्व संचालन में। 5, एक्सटेंड करते जाएं पीछे वाले पैर को। ये आपकी बॉडी को तैयार करता है। जिनको अक्सर पीरियड्स के दौरान बहुत दर्द रहता है, पीसीओडी, पीसीओएस तो बहुत सामान्य हो गया है आजकल। 4, इस सारी प्रॉब्लम से डील करने में ये आसन बहुत हेल्प करता है, क्योंकि ये आपकी ओवरीज के पास ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, पेट की मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करता है। 3, 2, हिप्स को हल्का सा नीचे और 1। धीरे से घुटना ड्रॉप करेंगे। लेफ्ट लेग तो पीछे जाएगा, राइट लेग को सभी आगे ले आएंगे। दोनों हाथों के बिल्कुल सेंटर में रहेगा आपका पैर। पंजे को टक करें, धीरे से लिफ्ट करें अपने पैर को, पीछे से होल्ड करें मेरे साथ। 5, खिंचाव दें और पीछे से एक्सटेंड करते जाएं अपने पैर को। 4, बने रहें। 3, ज्यादा दिक्कत हो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप यहां भी हैं। 2, कुछ देर और 1। धीरे से अपने घुटने को सभी ड्रॉप कर देंगे और अपने राइट लेग को भी पीछे की तरफ ले जाएंगे इस तरीके से। सभी पीछे आ जाएंगे।
अब चलते हैं अर्ध कपोतासन के लिए। अर्ध कपोतासन बहुत ही बढ़िया आसन है। इसके लिए क्या करना है, सभी को जो आपका राइट लेग है इस तरीके से स्लीपिंग पोजीशन में रखना है। अब देखिए सबकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है कि पूरा शरीर नीचे जा पाए, तो आप यहीं होल्ड कर सकते हैं। जिन्हें लगे आप पैर को एक्सटेंड करके इस तरीके से पैर को रखकर बैठ पा रहे हैं, तो इस तरीके से आपको बैठ जाना है। जो आपका बॉडी वेट है उसे आपको सेंटर में रखने की कोशिश करनी है, ठीक है। पूरा हिप के पास आपको स्ट्रेचिंग आएगी, हल्की हल्की आपकी इनर थाइस के पास भी। होल्ड करेंगे सभी मेरे साथ। 5, पूरी बॉडी को सेंटर में रखते हुए चेस्ट को खोले, पूरा सामने देखेंगे। 4, हो सकता है आपकी बॉडी थोड़ी ऊपर उठी रहे शुरू में, कोई दिक्कत नहीं है। आप रोज अभ्यास कीजिए, इस प्रैक्टिस को कीजिए अच्छे से, धीरे धीरे बॉडी नीचे जाने लगेगी आपकी। 3, नीचे पुश करने की कोशिश करें हल्का हल्का शरीर को। तकिया रख सकते हैं अगर आसपास हो हिप के नीचे, अगर ज्यादा स्ट्रेचिंग आ रही है तो। 2 और 1, पहले अपने पीछे वाले घुटने को मोड़ेंगे, राइट लेग पीछे ले जाएं, लेफ्ट को आगे ले आएंगे सभी मेरे साथ। आप ज्यादा नीचे नहीं जा पा रहे यहीं पर, और अगर जा पाए तो बैठ जाएं पूरा। होल्ड करें। 5, बॉडी को सेंटर में रखने की कोशिश करेंगे जितना आप रख सकते हैं, और पूरा खिंचाव महसूस करें हिप के पास। 4, 3, आजकल हमारा खाना पीना ऐसा हो गया है कि अपनी जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसके कारण शरीर में कई प्रॉब्लम अर्ली एज में ही आने लगते हैं। कहाँ मेनोपॉज 40s के बाद हुआ करता था, 50s के बाद हुआ करता था, और अब 30s में ही होने लगा है। ये सब कुछ हम बैलेंस कर सकते हैं योग के द्वारा, सेंटर में रखते हुए बॉडी को। आखिरी 3, ये हुआ 2 और 1। अब यहीं से पूरा सहारा ले, हाथों पे प्रेशर डालते हुए पैर को पीछे ले जाएंगे और अब आ जाएंगे सेंटर में। आप करने जा रहे हैं बटरफ्लाई। ये आपको रोज करना चाहिए। अगर आप इसको रोज करते हैं तो ये आपकी ओवरियन हेल्थ को इंप्रूव करता है। तो सभी आपकी जो दोनों हील्स हैं उनको खींचकर अंदर ले आएंगे जितना आप ला सकते हैं, ठीक है। दोनों हाथों को इस तरीके से लॉक करेंगे और पंजे को पकड़ लेना है इस तरीके से। कमर को सीधा रखना जरूरी है जिससे पेट का प्रेशर और इनर थाइस का प्रेशर रिलीज हो। आसपास सोफा है, बेड है, कोई दीवार है, अगर कमर बहुत ज्यादा मुड़ रही है तो उससे सहारा ले लें आप, ठीक है। उसके बाद करें जिससे ये वाला एरिया आपका रिलैक्स रहे। चलिए पकड़ लेंगे पैरों को। पहले हम लोग 7 से 8 बार बिना सपोर्ट के करेंगे और उसके बाद सपोर्ट से। तो सभी कमर को सीधा रखते हुए अपने पैरों को इस तरीके से घुमाना, मूव करना शुरू करें। तितली आसन में या बद्धकोण आसन में ही अपने पैरों को मूव करते हुए कमर लगातार सीधी रखेंगे जिससे पूरा आपकी मसल्स खुल पाए, स्ट्रेच हो पाए, उसकी टेंशन, उसका स्ट्रेस रिलीज हो पाए, कम हो पाए, ठीक है। अक्सर जो हम टेंशन लेते हैं उससे हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल नामक हार्मोन रिलीज होता है जो हमारी बाकी हार्मोन्स को गड़बड़ा देता है। हमारी नींद हो गई, हमारी फर्टिलिटी को सीधे सीधे इम्पैक्ट करता है। तो ये आसन हमें हेल्प करता है हमारे स्ट्रेस को कम करके, पेट के आसपास के स्ट्रेस को कम करके, हमारी मसल्स को खोलने में, उनकी टेंशन को रिलीज करने में। अब यहीं से अब दोनों हाथों को यूज करना है। पैर हल्के बाहर ले जाएं, हाथों को इस तरीके से घुटने के बाहर रख दें। आपको इस तरीके से प्रेस करने हैं घुटने अंदर और फिर बाहर की तरफ, और बॉडी हल्के आगे झुकाएंगे आप। चलिए सभी मेरे साथ 10 बार करेंगे। 1, खोलें पूरा अपने पैरों को। 2, बॉडी हल्की आगे झुकाते हुए कमर हल्की सीधी रखेंगे। 3, 4, 5, 6, पूरा प्रेस करते हुए। शुरू में बहुत स्ट्रेचिंग आती है इनर थाइज में, हिप्स के पास, उतना दबाव डालें जितना आप ले पाए। 7, 8, पूरा खुलने दें अपने पैरों को। 9, मैं काउंट मिस करूं तो माफ करिएगा, और ये हुआ 10। 1 या 2 राउंड कम या ज्यादा भी हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, सेंटर में आ जाएंगे। अब चलते हैं चक्की चालन आसन के लिए। इसके लिए जहां बैठे हैं वहीं से अपने पैरों को साइड से सभी खोल लेंगे इस तरीके से। आपके जो पंजे हैं अपनी तरफ खींच कर रखेंगे अच्छे से, ठीक है। पहले जमाने में औरतें इस तरीके से चक्की चलाया करती थी जिससे उनकी कमर, उनका पेट और लोअर बॉडी मजबूत रहती थी। उनके हाथ, उनकी पूरी बॉडी ही मजबूत रहती थी, और जो बैठने की पोजीशन होती थी काइंड ऑफ मलासन में। तो अभी ये आसन उससे थोड़ा सा सिमिलर है जो हमें पूरा फायदा देता है हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इंप्रूव करने में। तो सभी अपने हाथों को इस तरीके से बांध लेंगे।
ओके, पंजे खींचे रहेंगे और पैर उतने खोलें जितने आप कंफर्टेबल हैं। सभी सांस छोड़ते हुए पैर के ऊपर से निकाल के ले जाएंगे हाथ को और पीछे की तरफ जाना है इस तरीके से। 8 क्लॉकवाइज करेंगे, 8 एंटी क्लॉकवाइज करेंगे और पूरा प्रेशर फील कर रहा है इनर थाइज और अपने पेट के पास। ठीक है, चलिए सांस भरें पहले मेरे साथ और राइट साइड मूव करें। शुरू करेंगे 1, पूरा घुमाते हुए अपने शरीर को। 2, पीछे भी जाना है आपको। 3, 4, जिनके अक्सर पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं, कभी टाइम आगे कभी पीछे, बहुत बढ़िया है ये। 5, 6, 7, 8, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 8, 7, 6, पैरों को बिल्कुल ढीला नहीं करना, पंजे टाइट करके रखेंगे। 5, कमर को सीधा रखने की कोशिश। 4, 3, 2 और 1। सेंटर में आ जाएंगे और अपने पैरों को इस तरीके से सेंटर में ले आएंगे। पीछे से एक बार सहारा ले लें और थाइस को टैप कर लें। चलते हैं यहीं से पश्चिमोत्तानासन के लिए, और इसके लिए चाहिए आपको बेल्ट या चुन्नी, जो शुरू में मैंने आपसे कहा था कि अपने पास रखिए। तो सभी अपनी चुन्नी या बेल्ट जो भी आपके पास है उसे इस तरीके से पकड़ लेंगे और पैर के ऊपर रैप कर लें। अब कमर को सीधा रखना है और बॉडी को झुकाकर आगे ले जाएंगे और पूरा अपनी जो नीचे वाली हैमस्ट्रिंग है, आपके हिप के पास वाला एरिया है, राइट, आपके रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है उनके पास बढ़िया मसाजिंग इफेक्ट जाना चाहिए, ब्लड फ्लो बढ़ जाना चाहिए वहां पर। तो ग्रैब करें, होल्ड करें, कमर सीधी। ज्यादा दिक्कत अगर किसी को लगे तो हल्के घुटने मोड़कर यहां होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, बॉडी को फायदा पहुंचाना है, नुकसान नहीं। होल्ड करें 5 और धीरे धीरे बॉडी को आगे की तरफ लेकर जाना है आपको। ठीक है, 5, 4, पेट को भीतर की तरफ, चेस्ट को भीतर की तरफ प्रेस करें। सामने देखेंगे, ऊपर नहीं, सामने। 3, खिंचाव महसूस करें और नीचे जाते जाएं। 2 और 1, धीरे से रिलीज करेंगे और अपने प्रॉप को भी साइड कर दीजिए। यहीं से चलते हैं जानु शीर्षासन के लिए। सभी अपने लेफ्ट लेग को मोड़कर इनर थाई के पास ले आएंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को खींचकर सर के ऊपर ले जाएं और सांस गहरा होना चाहिए। सांस छोड़ते हुए पंजे को पकड़ पाएं तो इस तरीके से पकड़ें, मुश्किल हो तो घुटना मोड़कर यहाँ होल्ड करें, और बेल्ट या चुन्नी है तो कोई दिक्कत ही नहीं, इस तरीके से होल्ड करें। बने रहेंगे सभी मेरे साथ और होल्ड करेंगे, खुलने दे अपने पैर को। ठीक है, 5, कमर सीधी। 4, 3, 2 एंड 1। रिलीज करेंगे, सांस भरते हुए हाथ ऊपर और पैर बदल लेंगे सभी अपना। अब एक बार फिर सांस भरें पहले और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ बॉडी को झुकाएं और जो वेरिएशन अच्छी लगे वो कर लें। 5, कमर को पूरा सीधा रखेंगे और खिंचाव महसूस करें, प्रेशर फील करें। 4, 3, 2 और 1। पहले रिलीज करें, सांस भरते हुए हाथ ऊपर और हाथ नीचे ले आएंगे सांस छोड़ते हुए। अब पैरों को सीधा कर लें और एक बार सभी अपने पैरों को इस तरीके से हिला लेंगे, शेक कर लेंगे। ओके, इससे आपके हिप के आसपास की टेंशन और जो अभी बैक टू बैक हमने हिप ओपनिंग के और स्ट्रेचिंग के आसन किए, उसके बाद पैर रिलैक्स हो जाएं आपके। चलते हैं परिवृत्त जानु शीर्षासन के लिए। बहुत ही इफेक्टिव आसनों में से एक है ये आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को और ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए आपके ऑर्गन्स के पास। लेफ्ट लेग को सभी बिल्कुल अपनी इनर थाई के पास रखेंगे, खींचकर भीतर की तरफ। सबका पैर इस तरीके से साइड में ओपन नहीं हो सकता क्योंकि हिप इनिशियली थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड होता है। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करने लगते हैं तो पैर खुलने लगता है आपका। तो इस तरीके से अगर डायगोनल भी आ रहा है पैर तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ज्यादा दिक्कत हो रही है, आप चाहें तो हल्का घुटना इस तरीके से मोड़कर भी रख सकते हैं। ओके, सो जो वेरिएशन ठीक लगे उस तरीके से सभी रख लेंगे। राइट हैंड या तो आगे रख लें, शिन पर रख लें या पीछे रख लें, तीनों वेरिएशन ठीक है। सांस भरते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर खींच कर ले जाएंगे, सांस भरेंगे और छोड़ते हुए अपनी बॉडी को साइड में ले जाएं, घुमाएं बॉडी को ऊपर की तरफ और होल्ड करें मेरे साथ। पूरा खिंचाव आना चाहिए आपके पेट के पास। ठीक है, 5, धीरे धीरे और अपनी क्षमता अनुसार बेंड करना है, ये नहीं कि खींच दिया बॉडी को पकड़ के। 4,
3 2 झुकाना नहीं है, चेस्ट को खोलना है, हाथ पीछे की तरफ ले जाना है। 2 और 1 धीरे से आपका हाथ पीछे। पैर को बदल लेंगे और अपनी साइड भी बदल लेंगे। लेफ्ट लेग मोड़ लें, राइट को मोड़ लें, लेफ्ट को सीधा कर लें, पंजा अपनी तरफ। ओके, हाथ को पोजीशन आप जान चुके हैं कहाँ रखना है। सांस भरते हुए राइट हैंड ऊपर, सांस छोड़ते हुए पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ खोलें और स्ट्रेचिंग फील करना बहुत जरूरी है। ठीक है। 5 रोटेट करते हुए बॉडी को ऊपर की तरफ देखते हुए पूरा खिंचाव महसूस करें। 4 3 अब शुरू में बॉडी काफी बार इस तरीके से झुकती है, पीछे ले जाए। 2 पंजा लेफ्ट वाला आपकी तरफ खिंचा हुआ होना चाहिए और 1 धीरे से वापस आएंगे। पैर को वापस ले आए क्रॉस लेग पोजीशन में और यहीं से चलते हैं हम सभी शक्ति मुद्रा की तरफ। ये फीमेल एनर्जी को बैलेंस करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मुद्राओं में से एक है। ये आपके इरेगुलर पीरियड्स हो, आपके ओव्यूलेशन के टाइम पे, या आपको बहुत ज़्यादा पीरियड्स में दर्द होता है, फर्टिलिटी इश्यूज हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं, नींद अच्छे से नहीं आती, इन सारी प्रॉब्लम जो भी फीमेल सेंट्रिक प्रॉब्लम्स हैं उनसे डील करने में ये मुद्रा बहुत ही इफेक्टिवली मदद करती है। रोज कम से कम 5 से 10 मिनट अभ्यास करना चाहिए। अभी इनिशियली हम थोड़ी देर करेंगे, बट अगर आपके लिए पॉसिबल हो जरूर 5 से 10 मिनट रोज अभ्यास करें। करते कैसे हैं इस मुद्रा को पहले सभी देख लेंगे। ठीक है, तो आपको इस तरीके से अंगूठा अंदर करना है और आपकी जो पहली 2 उंगलियां हैं उनसे अपने अंगूठे को दबा लेंगे इस तरीके से। बाकी जो आपकी रिंग फिंगर है उसको रिंग से मिलाएंगे और जो पिंकी फिंगर जो सबसे छोटी उंगली है उसको सबसे छोटी से, और ये हुई आपकी मुद्रा इस तरीके से। ठीक है, और इसको ले आएंगे आप यहाँ इस तरीके से बिल्कुल अपनी चेस्ट के सामने। आंखें बंद कर लेंगे और पैरों को आप क्रॉस लेग पोजीशन में रखेंगे। सभी मेरे साथ बने रहेंगे इसी मुद्रा में और अब अपनी आंखों को बंद कर लेंगे सभी धीरे धीरे कमर को सीधा करें, बॉडी वेट को हिप्स के ऊपर ले जाएं। मेरे साथ 3 गहरे लंबे सांस भीतर भरेंगे और अपने अंगूठे पर हल्का प्रेशर डालें अपनी मुट्ठी से। धीरे धीरे सांस बाहर। सांस भरें और छोड़ें। सांस भरें और छोड़ें। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखते हुए सभी आप किस पोजीशन में बैठे हैं एक बार बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को देखें। अपने हाथों की स्थिति को देखें, अपनी मुद्रा को ऑब्जर्व करें। सभी मेरे साथ धीरे से अपनी मुद्रा को बिना रश किए रिलीज करते हुए हाथ नमस्कार में ले आएंगे। मेरे साथ एक बार ओम 3 बार शांति बोलेंगे और आप चाहें तो सुन भी सकते हैं। यह आपको पॉजिटिव रखने में मंत्र हेल्प करता है। सांस भरेंगे सभी। शांति शांति शांति। एक बार प्रणाम करेंगे, बो डाउन करेंगे अपने इष्ट देवी को या जिनमें भी आप विश्वास रखते हैं उन्हें धन्यवाद करें इस दिन के लिए, उनके आशीर्वाद, उनकी प्रोटेक्शन, हर एक उस चीज के लिए जो आपके पास है उनके आशीर्वाद से उनको आभार व्यक्त करें। धीरे से सेंटर में आएंगे, सभी अपने हाथों से पामिंग करेंगे, हथेलियों को वार्म कर लें अच्छे से। सभी अपने पेट, इनर थाई वाले हिस्से को अच्छे से मसाज देंगे अपने दोनों हाथों से। अपने पैल्विक वाले एरिया को, लोअर बेली और पेट को। उन्हीं हाथों को अपनी आंखों पर लगाएंगे
अपने फेस पर और लास्ट में सर पर। जब सर पर लगाएं तो चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल होनी चाहिए। हाथों को धीरे से घुटनों पर लाएंगे, नीचे देखते हुए आंखें खोलें, ब्लिंक कर लें 1 से 2 बार नीचे देखते हुए ही। ट्विस्ट कर लें बॉडी को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। और यहाँ हुआ हमारा आज का अभ्यास पूरा। तो आप सभी पूरा समय लेते हुए वापस आए। अगर किसी को शरीर में थकान लगे तो आप हाथों को पैरों को ढीला छोड़कर कुछ देर शवासन में रेस्ट कर सकते हैं, जो कि पहले वाले प्रैक्टिस में हमने किया है। ठीक है, तो कम से कम 5 से 10 मिनट, सेकंड्स नहीं मिनट आपको रेस्ट करना है उस आसन में। ओके, मन में कोई प्रश्न हो आप पूछ लीजिए नीचे कमेंट करके, और किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर अगर आप चाहते हैं मैं वीडियो लेकर आऊं, सेशन लेकर आऊं, तो कमेंट करके बताइए। अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिए कि प्रैक्टिस करने के बाद आपको कैसा लगा। और 1 या 2 दिन नहीं करनी, भले ये 7 दिन का हमारा पूरा अभ्यास है, लेकिन इसको बार बार रोज अभ्यास करना है, अच्छे से अभ्यास करना है। 7 दिन खत्म हो जाए फिर डे 1 से शुरू करना है, तब आपको आपकी बॉडी में चेंजेस आना शुरू होंगे। राइट, चलिए मैं आपको अगले अभ्यास में मिलूंगी। अब आप सभी मुझे आज्ञा दें, अपना ध्यान जरूर रखें और अच्छे से अभ्यास करिएगा। नमस्ते।